बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। जब भी परसेंट कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसको डायरेक्ट फाइंड करना मुश्किल हो, फॉर एग्जांपल 25%, 20%, 30% को फाइंड करना आसान है, 40%, 50% फाइंड करना आसान है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए फॉर एग्जांपल 26%, तो फिर क्या करना है? इसका एक आसान सा ट्रिक है। देखिए, यूजुअल मेथड तो यही है, जो यूजुअल मेथड है वो यही है कि 26% ऑफ 84 मीन्स 26 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 84, और आप इसको सॉल्व करें। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो क्या है कि 26% गिवन है, तो 26% का मतलब होता है 25 प्लस 1%। ठीक है जी। तो आप 25% ऑफ 84 फाइंड करें और फिर 1% ऑफ 84 फाइंड करें और उनको ऐड कर लें। ठीक है जी। तो 25% ऑफ 84 प्लस 1% ऑफ 84। ठीक है। अब 25% ऑफ 84 1/4 के बराबर होता है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 84, और 1% ऑफ 84 आपके पास 0.84 के बराबर है। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास 21 आ गया, और 21 प्लस 0.84, तो ये आपके पास 21.84 आ गया। There are 27 students on a college debate team. What is the probability that at least 3 of them have their birthdays in the same month? एटलीस्ट 3 का मतलब ये है कम अज़ कम 3, यानी कि 3 और उससे ज़्यादा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आपके पास ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी ई। इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, वो आपके पास E1 है। उसकी क्या वजह है कि देखें, हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 ऑफ देम हैव देयर बर्थडेज इन द सेम मंथ। अब टोटल स्टूडेंट्स 27 है, मंथ्स कितने हैं? वो आपके पास 12 है। अब देखिए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो आपके पास जनवरी है या जो भी मंथ है, उसमें सारों के सारे स्टूडेंट्स की बर्थडे हो, उसमें 27 स्टूडेंट्स की बर्थडे हो, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? वो 1 हो गई। क्यों? क्योंकि 3 से ज़्यादा बर्थडेज आ गई एक ही मंथ में, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। इसी तरह अगर आप कहें कि नहीं जी, आधी जनवरी में आ गई, आधी फरवरी में आ सकती है, ये भी हो सकता है। जनवरी में 20 आ गई बर्थडेज, 7 की बर्थडे फरवरी में आ गई। अगेन प्रोबेबिलिटी कितनी है? अगेन 1 है, क्योंकि 3 से ज़्यादा की बर्थडेज आ गई है मंथ में। अब अब हम वर्स्ट केस सिनारियो को देखते हैं कि जितनी भी मंथ्स हैं हमारे पास, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, हर एक की जो बर्थडे है वो 3 या 3 से कम है। तो हर एक की बर्थडे, फॉर एग्जांपल मतलब 2 बंदों की बर्थडे हर एक मंथ में आ गई है। 2 मार्च में आ गई, 2 अप्रैल में और 2 दिसंबर में आ गई, सारों की 2 बर्थडेज आ गई। अब आपके पास टोटल स्टूडेंट्स 24 हो गए, तो 3 स्टूडेंट्स अभी रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहीं पे किसी ना किसी मंथ में ज़रूर होगा कि उसमें आपके पास 2 से ज़्यादा बर्थडेज आएगी, बल्कि 3 मंथ्स ऐसे होंगे जिसमें 2 से ज़्यादा बर्थडेज आएगी, जिसमें आपके पास 3 बर्थडेज आएगी। तभी जाके आपके पास 27 स्टूडेंट्स की बर्थडेज 12 मंथ्स में आएगी। तो देखिए, जब 3 मंथ्स में आ गई है, तो अगेन आपके पास एटलीस्ट 3 या 3 से ज़्यादा आ गई है बर्थडेज। अगेन आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपके पास 1 होगी, इसलिए आपके पास ई ऑप्शन ठीक है। इसकी ज़रा इंग्लिश समझते हैं। ये देखें, if there were no month in which at least 3 students had a birthday, then each month would have birthdays of at most 2 students. सही? अगर ऐसा होता कि किसी भी महीने में 3 या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स की बर्थडे नहीं होती, तो फिर हर एक महीने में 2-2 स्टूडेंट्स की बर्थडे होती, तो फिर तो टोटल 24 स्टूडेंट्स हो जाते। 3 बंदे फिर किधर जाते? तो ये पॉसिबल नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। Even if there were 2 birthdays in January, 2 in February and so on, and 2 in December, that will account for 24 students, और हमारे पास 27 student है। That is why it is guaranteed that with more than 24 students, at least one month would have 3 or more birthdays. So the probability is 1. तो आपके पास right answer 1 है, क्योंकि ये एक certain event है। Sum of the ages of 5 children born at the intervals of 3 years each is 50 years. What is the age of the youngest child? तो हमारे पास 5 चिल्ड्रन है, हर एक चाइल्ड जो है वो 3 इयर्स के इंटरवल से पैदा हुआ है, और उनके जो सम ऑफ एजेस है वो आपके पास 50 है। तो लेट्स से फर्स्ट जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज x है। लेट द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, उसको मैं x कह लेता हूँ, जो कि हमने फाइंड करना है। अब जो उसके बाद चाइल्ड होगा उसकी क्या एज होगी? वो x+3 होगी,
उसके बाद जो चाइल्ड है उसकी एज x+6 होगी और फिर x+9 होगी और x+12 होगी। अब गिवन है कि सम ऑफ द एजेस इज इक्वल टू 50, यानी कि x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12 इज इक्वल टू 50, क्योंकि ये 5 चिल्ड्रन है, x एक चाइल्ड है, दूसरा x+3 है, तीसरा x+6 है, चौथा x+6 है और पांचवा x+12 है। इनकी सम ऑफ एजेस 50 है। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा 5x, ये 3+6 9, 9+9 18, 18+12 आपके पास 30 आ जाएगा। तो ये 5x + 30 इज इक्वल टू 50, यानी कि 5x इक्वल है 50 माइनस 30 के। 5x इक्वल है जी 20 के। x आपके पास इक्वल है 20 डिवाइड बाई 5, यानी कि 4 है। तो जो यंगेस्ट चाइल्ड है, हमने अज्यूम किया था कि यंगेस्ट चाइल्ड की एज x है, तो ये जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज आपके पास 4 ईयर्स है। तो ये जो यंगेस्ट चाइल्ड की एज है, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास 4 ईयर्स है। देखिए, जब यंगेस्ट चाइल्ड की एज 4 है तो 3 ईयर्स इंटरवल से हर एक बच्चा पैदा हुआ है। तो दूसरी चाइल्ड की 7 होगी, तीसरी की 10 होगी, चौथी की 13 होगी और पांचवी की 16 होगी। और जब आप इसको सम करेंगे इन सारों को, आपके पास इसका सम 50 आएगा। तो इसका आंसर आपके पास 4 ईयर्स है, विच इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। थैंक यू। ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास इधर क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर और आपको ऑप्शंस गिवन है। अच्छा, अब देखें, आपको याद होना चाहिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कभी भी 2, 3, 7 या 8 से एंड नहीं होते। तो अगर आपके पास एंड में उस नंबर के 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए, इधर 7 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इधर 8 आ गया है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सही, तो ये तो हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला तो ये कंडीशन है कि अगर वो 2, 3, 7, 8 पे एंड हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मौजूद हो, फॉर एग्जांपल एंड में अगर एक ज़ीरो मौजूद हो या एंड में 3 ज़ीरो मौजूद हो, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब आप इसको देखिए, इसमें एंड में कितनी ज़ीरोज़ मौजूद है? 3 ज़ीरोज़ मौजूद है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मौजूद होते हैं, चाहे वो एंड में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 हो या 3 हो या 5 हो, जो भी हो, जितनी भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे इधर पर आपके पास एंड में 3 ज़ीरोज़ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास मैं ये वाला नंबर लिख दूं तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें एंड में 5 ज़ीरोज़ हैं। इसी तरह अगर मैं आपके पास 640 लिख दूं तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें एंड में एक ज़ीरो है। तो जो नंबर्स 2, 3, 7, 8 पे एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, और जिसमें ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों एंड में, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है। तो इस तरह से आप इस तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and product is 135। उन नंबर्स को हम कह लेते हैं कि वो नंबर्स हमारे पास x एंड y हैं। तो अब आपके पास, क्योंकि सम ऑफ दोज नंबर्स इज 24, तो x प्लस वाई आपके पास 24 है। ये आपके पास इक्वेशन हो गया। मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स है। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन हो गया। उसके बाद हुज प्रोडक्ट इज़ 135, तो x एंड y जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 135 है। अब y की जगह ये मैं 24 माइनस एक्स लिख दूंगा। तो ये 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 135। अब ये जब x मल्टीप्लाई होगा तो ये 24x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 135। अच्छा, एक्स स्क्वेयर को और 24x को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। जब ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और 24x माइनस 24x हो जाएगा और 135 उसी तरह रहेगा, और ये आपके पास इक्वल होगा 0 के। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो नंबर्स चाहिए जिनके एडिशन से -24 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास 135 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं? वो आपके पास -9 और -15 है। जब आप इन दोनों के ऐड करते हैं तो -24 आता है, और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपके पास 135 आता है।
तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 15x प्लस 135 इज इक्वल टू 0। और फिर आप इधर से x कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 9, और इधर से माइनस 15 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास 0 हो गया। तो ये आपके पास x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 15। इफ़ x इज इक्वल टू 9, इफ़ x इज इक्वल टू 9, आपके पास y की क्या वैल्यू हो गई, y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 9 तो 15। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास नंबर्स 9 एंड 15 हो। दूसरा ये है कि इफ़ x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू अगेन 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 15 यानी कि 9। अगेन आपके पास 15 और 9 नंबर्स आ गए। तो जो दो नंबर्स हैं वो आपके पास 9 एंड 15 हैं। What परसेंट ऑफ 30 इज़ 24? देखिए वर्ड जब भी आता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं x पे। अब परसेंट है तो परसेंट इज़ ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ 100, तो मैं इसको x डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूँ। ऑफ का मैंने कहा था कि परसेंटेज में इक्वल होता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन के, और फिर 30 है तो ये 30 हो गया। इस इक्वल होता है इक्वल टू के, इसकी जगह मैं इक्वल टू लगाऊंगा जब मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। और इस 24 है, तो ये देखिए स्टेटमेंट से मैंने इक्वेशन बना ली है। तो ये मेरे पास हो गया 30x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 24। अब सिंपल मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 30x इज इक्वल टू ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। तो x आपके पास आ जाएगा जी 2400 डिवाइड बाई 30। ये ज़ीरो आपस में कट गया। अब 3 8 ज़र आपके पास 24 आता है, और ये इसके साथ एक ज़ीरो भी हो गया। तो ये आपके पास हो गया जी 80, यानी कि 80%। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है जी 80%। थैंक यू।